हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार फैंस क्लब में आपका दोस्त आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आप सभी को पता है दोस्तों, आज से नवरात्रि चालू हो गई हैं, तो जय माता दी सभी को और स्वस्थ रहो कंटिन्यू हैं। सरस्वती माता आप सभी की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बस पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से तैयारी करो दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलेगी। और शायद अब की नवरात्रि में आप वर्दी पहन के ही माँ के दर्शन करने जाओ, ठीक है। और आपको बता दें कि अपने प्रति ईमानदार रहो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पता है क्या है? सफलता पाने का मैं समझता हूँ दोस्तों, एकमात्र राज है कि अपने प्रति ईमानदार रहो, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं तो वो तो अलग चीज़ है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत अगर नहीं करोगे दोस्तों तो सफलता मिलने की बिल्कुल भी चांस नहीं है ना। खास करके आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो अपने प्रति ईमानदार हो। किसी को दिखावा नहीं करना आपको कि दिखावा करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना आपको। बस अपने प्रति ईमानदार रहो, बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है भाई। और आप सभी को चलो बताते हैं, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ना, आखिर अब तक क्यों नहीं आई? क्या 2022 में आएगी, है ना? और क्या छूट मिलेगी? असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा? ये जितने भी डाउट हैं आप सभी लोगों के माइंड में लगभग चल रहे होंगे, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और विथ प्रूफ, विथ फैक्ट के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, विथ फैक्ट के साथ आप लोगों को बताएंगे आखिर अब तक वैकेंसी क्यों नहीं आई, ठीक है। देखो, आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी है वो लगभग जून में आनी थी, ठीक है। लगभग जून में 100% मतलब पूरे चांस थे कि जून में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। 26,210 पद हैं जो आपकी, तो वैकेंसी जून में पूरे चांस थे आने के, ठीक है। पर किसी कारणवश आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या? आपके पहले 26,210 पद थे, ठीक है, तो आपकी जून में आने के पूरे चांस थे। पर इन्होंने भर्ती बोर्ड ने क्या किया, लगभग 8500 कुछ हैं, 8540 हो या 43 हो, 8543 पद आपके और जोड़ दिए, किसमें? 26,210 में। तो आपका इसी वजह से, और 1500 लगभग पद आपके जेल वार्डर के जोड़ दिए, ठीक है, ये भी जोड़ दिए। तो ये लगभग आप जोड़ोगे तो 38,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी बन रही है, ठीक है। 38,000 के समथिंग आपकी ये बन रही है। तो एक तो ये कारण हो गया, इस वजह से आपकी वैकेंसी थोड़ा लेट हो गई, और कोई कारण नहीं इसमें, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी इस कारण से लेट हो गई, नहीं तो आपकी वैकेंसी जून में ही आ जाती। चलो, ये तो हो गए। ये देखो, ये लेट हो रही तो आपके लिए ही तो इसमें बेनिफिट है, वैकेंसी ज़्यादा आएगी, थोड़ा कंपटीशन कम होगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, देखो लेट हो रही वैकेंसी तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कि पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि वैकेंसी तो 2 साल से आ रही है और नहीं आ पाई अभी तक, ठीक है। इससे पहले जो वैकेंसी थी उसका प्रोसेस चल रहा था भाई, लोग पीएससी वाले बंदे ट्रेनिंग पे नहीं गए थे, जो इस वजह से आपकी लेट हो रही थी, ठीक है। और आपको बता दें, और पहले इसकी चीज़ें ये थी कि टेंडर संबंधी प्रक्रिया भी काफ़ी दिन चली, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, अब बात करते हैं जैसा असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है। इसको तो आपको लगभग पता चल गया होगा क्यों लेट हो रही है, और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द भी आएगी, है ना। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के। देखो, असिस्टेंट ऑपरेटर का जो आपको फॉर्म डल गए थे, ठीक है, लगभग 5.5 से 6 लाख के समथिंग आपके फॉर्म डल चुके हैं ना। तो इसमें देखो, इसका पहले एग्ज़ाम दोस्तों था ऑनलाइन, ठीक है। जब आप इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, पर आपने देखा होगा लगभग 15 सितंबर की बात है शायद, या फिर उससे पहले की 15 सितंबर को एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपका टेंडर संबंधी प्रक्रिया निविदाएं दोबारा से प्रस्तुत की गई, क्योंकि जो आप देख रहे हैं एसआई में किस तरह का उसमें वो पड़ा हुआ कोर्ट में चल रहा है चीज़ें, है ना। तो इसी तरह आने वाली भर्तियों में इस तरह का माहौल क्रिएट ना हो लोगों की नज़रों में, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, तो कंपनी चेंज करने के लिए, और उन्होंने जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही थी भर्ती की, तो उसमें ज़्यादा कुछ स्कैम हो रहा, धांधली ज़्यादा हो रही, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कर दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, 15 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ, तो उन्होंने टेंडर के बारे में बात की थी वो तो अलग चीज़ है, पर इन्होंने पेपर के बारे में भी बात बताई थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फिर आपका ऑफलाइन होगा। एक तो ये फैक्ट है, इस वजह से आपकी प्रक्रिया लेट हो रही, ठीक है। तो आपका ये कंपनी जैसे ही आपकी निर्धारित हो जाएगी, लगभग 2 अक्टूबर को, 2 या 3 अक्टूबर को उन्होंने बताया है ना, अक्टूबर ही में है स्टार्टिंग में, कि आपकी जो निविदाएं प्रस्तुत की जाएंगी तो आपका टेंडर संबंधी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, है ना। तो आपका ये भी क्लियर, इस वजह से आपकी भर्ती, देखो भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि एकदम साफ़ सुथरी भर्ती हो, है ना। उनका ये मकसद नहीं रहता दोस्तों कि किसी तरह की धांधली हो, स्कैम हो, ठीक है। तो इस वजह से ये सब
प्रक्रियाएं इसी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रही भर्ती, और कोई कारण नहीं है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का भी ऑनलाइन था, ऑफलाइन कर दिया है ना, ये चीज़ है। और देखो अब आपका डाउट ये होगा कि भर्ती कब तक आएगी। देखो भर्ती अब भर्ती कब तक, देखो भर्ती अब दोस्तों ऐसा है कि जैसे ही आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का टेंडर क्लियर हो जाता है और एसआई का जो चल रहा है वो तो उससे अलग चीज़ है, तो आपकी वैकेंसी हो सकता है। देखो एक्चुअल में आप लोग ये सोचते हो कि हर बार आप यही कहते हो कि भर्ती नेक्स्ट मंथ आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी। देखो ऐसा है ना दोस्तों, भर्ती बोर्ड में कोई ऐसा नहीं है कि हम भर्ती बोर्ड में रहते हैं, या फिर जो भी यूट्यूबर हैं बहुत सारे भाई जो वीडियो बनाते हैं, और ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, किसी एक का नाम लेना नहीं चाहेंगे, तो वो सब एक फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि देखो आपकी जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी तो आपको भर्ती आने के चांस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आती भी है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट देखते हुए हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में 100% जानकारी किसी को नहीं रहती। आप ये सोचो कि 100% जानकारी किसी को, हाँ पर देखो चांस तो हैं। चांस आप ये कह सकते हैं सितंबर तो लगभग ख़त्म ही है, तो अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक जैसे ही आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का टेंडर क्लियर होता है वैसे ही आपका लगभग जो भर्ती बोर्ड फ्री हो जाएगा, तो आपका लगभग चीज़ें हो सकती हैं आपका इसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो जाए। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि ज़्यादातर हर एक ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया पे जहाँ भी, ऐसा नहीं है कि कोई फेक, जो सरकारी ट्विटर अकाउंट हैं जो भर्ती बोर्ड के संबंधित हैं, यूपी पुलिस का जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे लगभग ट्वीट करके बताते हैं। और कहीं भी मीटिंग होती है, डीजीपी की मीटिंग हुई तो उन्होंने भर्तियों के बारे में जिक्र की, तो हर जगह जिक्र हो रही है। ये आपकी बहुत ही माहौल इसमें ये समझ लो आप कि कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक आ जाए, नवंबर तक चली जाए, पर हाँ ये 100% है कि आपकी भर्ती है भाई 2022 में ही आ जाएगी और 2023 तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल फैक्ट है 100%, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आपकी 2022 में ज़रूर आएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। देखो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि अच्छा समय मिल रहा है तैयारी करने का, ठीक है दोस्तों। तो एक फैक्ट के साथ मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना एक जानकारी महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे तो बताने की कोशिश की जाए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, और फैक्ट वाइज समझाने की कोशिश की है मैंने, है ना। तो बस वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, और हाँ मेहनत जारी रखो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, समझते हैं ना दोस्तों। बस अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक और जय माता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।